बैटल द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन और याओ यान क्लैन आ गए थे, जहां पर यहाँ के एरिना में जाने के बाद मेडिसिनल सेरेमनी का फर्स्ट राउंड हो चुका था। पर जो फाइनल कंपटीशन जिसका सभी को इंतजार था, जिससे इस पूरे कॉन्टिनेंट का द बेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ द सेशन डिसाइड होता, उससे पहले हुन क्लैन के अल्केमिस्ट की एंट्री हो जाती है। इस बंदे के बारे में हमें काफी कुछ पता चलती है, जैसे ये पहले स्मॉल पिल टावर से भी बहुत सारे सीक्रेट्स चुरा कर आया हुआ है। यान क्लैन के लोग पहले तो इससे फाइट करने के लिए जाते हैं, इसको भगाने की कोशिश करते हैं, पर ये इस सेरेमनी का हवाला देकर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की बात करता है। यान क्लैन के लीडर उसे मना नहीं कर पाते, जिसके बाद इस फाइनल कंपटीशन में ये एक और कैंडिडेट बढ़ जाता है। सभी जो 4 ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ द एरा है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। शोयन भी उनमें से एक था, जो कि सबसे ज़्यादा कम उम्र का था। सभी लोग इसको देखकर शॉक्ड थे। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। हम लोगों को मेडिसिनल अरीना को दिखाया जाता है। क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट होने वाली थी तो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, अपने अपने फेवरेट अल्केमिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, चीयर कर रहे थे। अरीना में लगातार नाम गूंज रहा था, सेननोंग सेनपाई, एल्डर वान वो, सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों का नाम सुनाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्टर इन्हीं दोनों के थे। लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे, एल्डर्स इन लोगों को दिखा दीजिए कि हमारे यान क्लैन का अल्केमिस्ट स्किल क्या है। चारों ग्रैंड मास्टर अपने अपने प्लेस पे खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे। बारी थी कंपटीशन को अब शुरू करने की, तो हुन क्लैन का अल्केमिस्ट कहता है, चलो समय आ गया है कि तुम लोग दिखाओ कि तुम लोगों ने आज तक क्या अलग सीखा। इसकी बात सुनते ही एल्डर वान हो अपने हाथों को बढ़ाते हैं और फिर अपना हेवनली फ्लेम समन करते हैं। इनका हेवनली फ्लेम 9 नीदरलैंड विंड फ्लेम, जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 10th रैंक पर लाई करता था, जैसे ही एपियर होता है पूरी इस जगह में तेज हवाएं चलने लगती है। शोयन जैसे ही इस हेवनली फ्लेम को देखता है, देखकर पहचान जाता है, कहता है, अरे ये तो वही हेवनली फ्लेम है जिसको मैंने उस हेवनली टॉम में देखा था। ये फ्लेम उस वक्त याओ सिंह जी के पास था। लगता है एल्डर वान वो जो कि याओ सिंह जी को हेवनली टॉम जाते वक्त वो हेवनली फ्लेम दिए थे, अब इस वक्त तक वो उसे ये फ्लेम वापस ले लिए हैं। हेवनली फ्लेम के पियर होने से अरीना का पूरा माहौल बदल गया था। एल्डर वान वो के पास होने की वजह से ये विंड फ्लेम और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिससे लोग एनर्जी फील करके एकदम शॉक्ड हो रहे थे। तभी दोस्तों एल्डर वान वो अपने विंड फ्लेम के अंदर ही एक मेडिसिनल कोल्ड्रोन फॉर्म करते हैं। मेडिसिनल कोल्ड्रोन रिपेयर होते ही नीचे जमीन पर गिरता है। इस मेडिसिनल कोल्ड्रोन की क्या क्वालिटी थी, एकदम शानदार, जहां इसकी विंड की वजह से आइसी नेचर सभी को शॉक्ड कर दे रही थी। तब हम लोगों को एल्डर सेंगनोंग को दिखाया जाता है, जो कि एल्डर वान वो के इस फ्लेम को देखकर कहने लगते हैं, वान वो मैं देख सकता हूँ तुम्हारा 9 नीदरलैंड विंड फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल और फ्राइटनिंग हो गया है। इससे तुम्हारी स्किल और तुम्हारी प्रोफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर यही बात है तो मैं भी आज इस कंपटीशन में अपने आप को होल्ड बैक नहीं करूँगा, मैं भी इस अल्केमिसी कंपटीशन में अपना हेवनली फ्लेम इस्तेमाल करूँगा, कहते हुए अपने स्टिक को ज़मीन पर पटकते हैं। और दोस्तों इनकी स्टिक से निकलने वाली एनर्जी इस पूरे जगह में बहुत सारे रेयर मेडिसिनल प्लांट ग्रो करवा देते हैं। शोयन देखता है, देखकर एकदम अमेज्ड हो जाता है, ये तो हेवनली फ्लेम रैंकिंग का 5th रैंक का फ्लेम द लाइफ फ्लेम है। लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पर हवा में अचानक से हर्ब्स ग्रो हो गए थे, सारे एकदम अच्छे क्वालिटी के मेडिसिनल हर्ब्स थे। लोग बातें करने लगते हैं, तो जो रूमर था वो सही था। द फ्लेम ऑफ लाइफ या द लॉन्गिटिविटी फ्लेम भले ही फाइटिंग में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, पर अपने अंदर इतनी ज्यादा प्योर और स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैरी करता है कि वो एक मरते हुए चीज को भी आसानी से जिंदा कर सकता है। इवन एक सीड से कुछ ही मिनट्स में पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करवा सकता है। ऐसे प्लांट्स को भी जिसको ग्रो होने में लगभग हजारों साल लग जाते हैं। ये हेवनली फ्लेम इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जो भी पर्सन इसे होल्ड करता है, ये उसके लाइफ स्पैन को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। यही रीज़न है एल्डर सेंगनोंग इतने ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा है। एल्डर सेंगनोंग अपने हेवनली फ्लेम को दिखाते हैं, जिसको देखकर तो लोग एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगते हैं। हम लोगों को एल्डर वान हुओ को दिखाया जाता है, जो कि इस फ्लेम को देखकर अमेज थे, कहने लगते हैं, एल्डर सेंगनोंग आप वाकई में बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, आपके पास ये हेवनली फ्लेम है, जो हेवनली फ्लेम हर एक अल्केमिस्ट का ड्रीम होता है।
एल्डर सेंगलोंग अपने हाथों में अपने हेवनली फ्लेम को समन करते हुए कहते हैं, अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे ये हेवनली फ्लेम गलती से मिल गया। वो तो मैं मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढ रहा था और मुझे एक सीड दिखी। जब मैंने उसको रिसर्च करा तो पता चला ये तो वो 5th रैंक का लाइफ फ्लेम है। यहाँ पर खुशी का माहौल था, लेकिन तभी दोस्तों हुन होजी अपना हेवनली फ्लेम समन करता है। ये हेवनली फ्लेम द 2nd रैंक का वो डिवोरिंग फ्लेम था। जैसे ही ये अपीयर होता है, अपनी एबिलिटी जिससे वो सबको डिवावर करता है, जे एल्डर वान वो और सेन्नोंग के हेवनली फ्लेम के पास से गुजरते हुए उनके एनर्जी को डिवावर करने लगता है। हुनहुजी एकदम डेविल स्माइल देते हुए कहता है, ये तो मेरा हेवनली फ्लेम है। मेरी हेवनली फ्लेम के सामने आप दोनों का हेवनली फ्लेम आया, उसकी एनर्जी खाकर मेरा हेवनली फ्लेम काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया। फिर हुनहुजी अपने हेवनली फ्लेम को हवा में उछालता है। इसका हेवनली फ्लेम हवा में जाते ही एक खतरनाक रूप ले लेता है। भयंकर एनर्जी सक्शन चारों ओर बढ़ जाती है। लोग इस एनर्जी को महसूस करके घबराने लगते हैं। हुनहुजी फिर अपने हेवनली फ्लेम से अपना मेडिसिनल कोल्ड्रोन फॉर्म करके नीचे समन करता है। पर दोस्तों जहां लोग इसके हेवनली फ्लेम को देखकर घबरा रहे थे, xiaoyan इसके इस फ्लेम को देखकर हंसने लगता है। कहता है, एक मामूली सीड फ्लेम को कैरी करके तुम अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा दिखा रहे हो। हुनहुजी ये सुनकर एकदम गुस्सा आ जाता है। उससे ये उम्मीद नहीं थी कि xiaoyan समझ जाएगा कि उसके पास एक्चुअल 2nd रैंक का वो डिवोरिंग फ्लेम नहीं, बल्कि उसका सिर्फ एक सीड है। इसका मुंह बन जाता है और xiaoyan जो इसको पहचान लिया था, ये देखकर एल्डर सेंगनोंग भी इम्प्रेस हो जाते हैं। कहने लगते हैं, मैंने सुना है फ्रेंड xiaoyan द लेजेंडरी 3rd रैंक का प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू किए हुए हैं। क्या ये बात सच है फ्रेंड xiaoyan? एल्डर सेंगनोंग की बात को सुनकर xiaoyan बड़े ही पोलाइटली ग्रीट करता है। कहता है, हाँ ये बात सच है एल्डर, मैं थोड़ा आप ही की तरह लकी हो गया था। कहते हुए वो अपने हाथों को बढ़ाता है और उसके हाथों से द प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम अपने ओरिजिनल फॉर्म में अपीयर होता है। ये कोई सीड फ्लेम नहीं, बल्कि रियल हेवनली फ्लेम था, जिसकी वजह से इस फ्लेम का रुतबा इस पूरे जगह में सबसे ज़्यादा बड़ा था। वैसे ये बात भी अधूरी है कि हुनहुजी के पास जो सीड फ्लेम है वो कोई मामूली सीड फ्लेम है। xiaoyan ने पिछले बार जो सीड फ्लेम सबड्यू करा था वो एक मामूली सीड फ्लेम था। इस बार जो ये हुनहुजी सीड फ्लेम लेकर आया है वो अलग सीड फ्लेम है। एक्चुअल में 2 तरह के सीड फ्लेम होते हैं, हेवन एंड अर्थ रैंक सीड फ्लेम। इसके पास जो सीड फ्लेम है वो अर्थ रैंक का हेवनली फ्लेम है, जो कि पहले वाले से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर अपने xiaoyan के प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की ओरिजिनल फ्लेम जितना ताकतवर नहीं। xiaoyan का प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम हवा में ओरिजिनेट होता है, जिसकी एनर्जी से लोग एकदम दंग रह जाते हैं। लोटस के बीच में हम लोगों को ब्यूटीफुल जीवा की स्पिरिट दिखाई देती है। जीवा की स्पिरिट को देखकर एल्डर वो यांग एकदम शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या ये एक फायर स्पिरिट है? ये दोस्तों इतना ज़्यादा शॉक्ड इसीलिए हैं क्योंकि आज तक इनमें से किसी ने भी एक एक्चुअल फायर स्पिरिट नहीं देखा था। भले ही ये लोग हाई क्लास के अल्केमिस्ट हैं, पर एक फायर स्पिरिट को फॉर्म करना इनकी भी बस की बात नहीं है। xiaoyan को भी पता नहीं था कि फायर स्पिरिट फॉर्म कैसे होता है। xiaoyan ने तो बस फ्लेम मंत्रा के इस्तेमाल से सारे फ्लेम को मर्ज करा और गलती से फायर स्पिरिट फॉर्म हो गया, जो कि इतना ज़्यादा ताकतवर है और इंटेलिजेंस भी एकदम ह्यूमन लेवल की। xiaoyan की फायर स्पिरिट को देखकर तो लीडर याओदान भी एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं। कहते हैं, वाकई में ये एक बहुत ही ज़्यादा रेयर आइटम है। हम लोग हुनहुजी को देखते हैं, जो कि xiaoyan के हेवनली फ्लेम को देखकर एकदम गुस्सा रहा था, चिढ़ रहा था, अपने मन में कह रहा था, ये फ्लेम हमारे सोल क्लैन का होना चाहिए था। आज नहीं तो कल हमारा सोल क्लैन इस हेवनली फ्लेम को जरूर कैप्चर करेगा। हम लोग xiaoyan को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश जीवा को कमांड देता है। कहता है, जीवा, और उसके कुछ आगे कहने से पहले ही जीवा हवा में उड़ जाता है। जीवा और xiaoyan का दिमाग एकदम सेम तरह चलता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जीवा हवा में जाकर बड़े प्यार से अपने मुंह से अपना आग छोड़ता है। xiaoyan हवा में फायर से वो फायर कोल्ड्रोन फॉर्म करता है और xiaoyan का लेजेंडरी फायर कोल्ड्रोन जमीन पर लैंड करता है। देखने में ये क्या जबरदस्त लग रहा था, देखकर सभी लोग शॉक्ड कहने लगते हैं, वाओ क्या कोल्ड्रोन है। लेकिन यहाँ हम लोगों को हुनहुजी को दिखाया जाता है, जो कि एकदम चिढ़ा हुआ था। कहता है, समय क्यों वेस्ट करना, चलो कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। कहते हुए अपने हेवनली फ्लेम को कमांड देता है और उसके अंदर से बहुत सारे रेयर मेडिसिनल हर्ब्स उसके कोल्ड्रोन में गिरते हैं। ये रिफाइनिंग स्टार्ट करता है। इसके तुरंत बाद ही हम लोग एल्डर सेंगनोंग को देखते हैं, जो कि अपने हाथों से कुछ मेडिसिनल हर्ब्स के सीड को
अपने फ्लेम में डालते हैं, जिससे हम देखते हैं कुछ ही मिनट में एकदम बहुत ही ज़्यादा रेयर मेडिसिनल हर्ब्स उस जगह पर ग्रो करते हैं। इनको तो ये रेयर मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वही ये रेयर मेडिसिनल हर्ब्स हजारों सालों में एक बार जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से इनका प्राइस नॉर्मल दुनिया में बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। जिसके बाद एल्डर यान हुआ भी अपने कमांड से अपने फायर में अपना मेडिसिनल हर्ब्स निकाल कर अपने कोल्ड्रॉन में डालते हैं, रिफाइनिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब शोगुन ये चीज़ करता है अपने हेवनली फ्लेम में, जब वो अपने मेडिसिनल हर्ब्स को दिखाता है, लोग इसके मेडिसिनल हर्ब्स की क्वांटिटी देखकर एकदम दंग रह जाते हैं। एकदम शोगुन हजारों की क्वांटिटी में मेडिसिनल हर्ब्स को यूज़ करने वाला है। लोग शॉक्ड हैं कि आखिर कैसे शोगुन इतने सारे मेडिसिनल हर्ब्स को इस्तेमाल करेगा, वो भी शोगुन एक बार में सबको निकाला है। मतलब एक बार में ये सारे मेडिसिनल हर्ब्स को रिफाइन करने वाला है। एकदम शोगुन को देखकर लोग शॉक्ड हैं, जिसको देखकर याओलाओ हंस रहे हैं, कह रहे हैं शोगुन शो ऑफ करने से नहीं रुकेगा। हम लोग यीवा को देखते हैं जो कि उन सारे मेडिसिनल हर्ब्स को अपने फायर के साथ खा जाता है, जिसके बाद उसे लेकर कोल्ड्रॉन में एंटर करता है। हम लोग याओ शिंग जी को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देखकर एकदम शॉक्ड होते हुए कह रहा था शोगुन इस जगह पर हजारों मेडिसिनल हर्ब्स को एक साथ रिफाइन करने वाला है, क्या ये चीज वाकई में पॉसिबल भी है। हम लोग फिर याओ लिंग को देखते हैं जो कि शोगुन को देखकर शॉक्ड थी, पर फिर याओ शिंग जी से कहती है, याओ शिंग जी जब तुम पिछले बार शोगुन से मिले थे, क्या शोगुन उस समय भी इतना ही ज्यादा ताकतवर था। याओ शिंग जी कहता है, नहीं, शोगुन तो उस वक्त एक मामूली डाउजुन था, उसका अल्केमिस्ट स्किल एकदम मेरे बराबर था। मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने कम समय में शोगुन और हम लोगों के बीच की गैप इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। याओ लिंग शोगुन को देख रही थी, उसकी स्पिरिचुअल पावर को देख रही थी, कहती है इतने समय में सिर्फ शोगुन ही है जो कि मेरी स्पिरिचुअल पावर को इतने कम समय में सरपास कर दिया है। वाकई में ये लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। भले ही ये लोग शोगुन से थोड़ा सा जल रहे हैं, पर यंगर जनरेशन में होते हुए टॉप अल्केमिस्ट के साथ पार्टिसिपेट करना और उनको कड़ी टक्कर देना, ये चीज ये लोग भी अपने दिलों में एडमायर कर रहे हैं। अब इस तरह से ये अल्केमिसी प्रोसेस लगातार कई दिनों तक चलता है। सभी लोग अपने अपने मेडिसिनल हर्ब्स को ऑलमोस्ट रिफाइन कर लिए थे। हम लोग हुनहुजी को देखते हैं जो कि अब इन लोगों को देखकर कहने लगता है इतने बड़े कंपटीशन में इस तरह से धीरे धीरे काम करना ये मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। चलो मैं दिखाता हूँ कि मेरी ट्रू स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हें भी पता चलेगा कि इस अल्केमिसी वर्ल्ड में तुम लोगों की क्या औकात है। कहते हुए अपने हाथों को बढ़ाता है और वैसे ही उसका मेडिसिनल कोल्ड्रॉन जोर जोर से हिलने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। हुनहुजी चिल्लाता है, हेवन एंड अर्थ मेरे कमांड को सुनो, अपनी एनर्जी मुझे इस रिफाइनिंग के लिए दो। कहते हुए वो सक्शन फोर्स एक्टिवेट करता है, जिससे इस पूरी जगह से चारों ओर से नेचर एनर्जी इसके कोल्ड्रॉन में जाने लगती है। दूर दूर से नेचर एनर्जी को इसके कोल्ड्रॉन में एंटर होता हुआ देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। कह रहे थे हेवन एंड अर्थ की नेचर एनर्जी को एलिक्सर्स को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करना, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। ये तो सिर्फ हाई ग्रेड के मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने में किया जाता है, मतलब ये पर्सन एक 9 ग्रेड का हेवनली पिल रिफाइन कर रहा है। अब हुनहुजी ने शुरू करा था तो वो यान भी नेचर एनर्जी को समन करते हैं, ये भी नेचर एनर्जी को मिलाकर 9 ग्रेड का पिल रिफाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सेनोंग जब ये देखते हैं कहते हैं, अच्छा तो तुम लोग इस तरह से आगे आगे करोगे तो मैं अभी तुम लोगों से पीछे कैसे रहूंगा, मुझे भी अपनी स्किल दिखानी होगी। कहते हुए वो भी नेचर एनर्जी को अपने कोल्ड्रॉन में डालते हैं और ये सभी लोग द हाईएस्ट रैंक 9 ग्रेड का मेडिसिनल पिल रिफाइन करने लगते हैं। आप लोगों को याद होगा तो मैंने 9 ग्रेड के मेडिसिनल पिल के बारे में बताया था कि वो कितना ज़्यादा रेयर होता है, उसके अंदर अपनी कॉन्शियसनेस होती है और वो एनिमल फॉर्म भी ले लेता है। इस डॉकी कॉन्टिनेंट में 9 ग्रेड का पिल बनाना मतलब एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ट्रेजर फॉर्म करने के जैसा है। 3 9 ग्रेड के पिल यहाँ पर बनने वाले थे तो शोगुन कैसे पीछे हट सकता था। कहता है सारे लोग अब 9 ग्रेड का पिल बना रहे हैं तो मुझे भी 9 ग्रेड का ही पिल बनाना होगा। कहते हुए वो भी अपने हैंड साइंस चेंज करता है और बहुत ज़्यादा तेजी से वो इस जगह की सारी नेचर एनर्जी को अपने मेडिसिनल कोल्ड्रॉन में डालने लगता है। याओ क्लैन के लोग ये नज़ारा देखकर एकदम दंग रह गए थे। यहाँ पर 4
लेजेंडरी 9 ग्रेड के पिल रिफाइन करे जा रहे थे। ऐसा नज़ारा इन लोगों ने आज तक अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। हम लोग याओलाओ को देखते हैं जो कि शुयन के इन एक्शंस को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, प्राउड भी थे, कह रहे थे। तभी मैं सोचूं कि शुयन पहले स्मॉल पिल टावर जाने के लिए इतना ज़्यादा उतावला क्यों था। शुयन ने मिस्टर लिन से 9 ग्रेड के पिल को रिफाइन करने का फॉर्मूला मांगा था। शुयन इसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन कर रहा था, पर थोड़ा सा टेंस्ड होते हुए कहते हैं पर ये शुयन का पहली बार इस पिल को रिफाइन करना है और इस पिल को रिफाइन करने में जो टेरिफाइंग अमाउंट की एनर्जी लगती है इसे फुलफिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि पूरा का पूरा मेडिसिनल माउंटेन इस एनर्जी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इतनी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद भी ये पिल सक्सेसफुल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। हम लोग याओदान को देखते हैं जो कि देख रहे थे कि पूरे याओ क्लैन की सारी नेचर एनर्जी को ये लोग इस जगह में यूज़ कर रहे थे। देखकर कहने लगते हैं इस जगह में जितनी नेचर एनर्जी है वो 4 9 ग्रेड के पिल को रिफाइन करने के लिए काफ़ी नहीं होगी। मतलब इस जगह पर नेचर एनर्जी को ग्रैब करने का भी कंपटीशन चल रहा है। जो ज़्यादा सबसे पहले ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसी का पिल इस जगह पर सक्सेसफुली फॉर्म हो पाएगा, वरना फिर पिल पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। और ऐसा लगता है जैसे सारे ही अल्केमिस्ट को इस बारे में पता थी, इसी वजह से सब फिर अपने अपने हैंड साइन बदलते हैं और इस जगह पर अपने नेचर एनर्जी के एब्जॉर्प्शन रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं भयंकर तेज़ी से। नेचर एनर्जी सभी के कोल्ड्रोन में एंटर कर रही थी। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। यहाँ पर इतनी खतरनाक एब्जॉर्प्शन रेट से इस जगह पर जैसे तबाही मचने लग गई थी। लोग घबरा रहे थे, कह रहे थे ये किस तरह का सक्शन फोर्स है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों को भी खींच लेगा। चट्टानों के पत्थर उड़कर इनकी ओर आ रहे थे। एनर्जी के साथ पत्थर भी यहाँ पर मिल रहे थे। यहाँ पर चैलेंजेस थे कि इन मास्टर्स को इम्प्योरिटीज़ को भी छाट कर क्लीन एनर्जी को कोल्ड्रोन में डालना था। माहौल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया था। यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग नज़ारे दिखाई दे रहे थे। कोल्ड्रोन में स्टार्स दिखाई दे रहे थे। पहली बार हम लोगों को इस लेजेंडरी तरह की रिफाइनिंग दिखाई जा रही थी। फिर ऐसे ही देखते देखते 3 दिन और बीत जाते हैं। लगातार नेचर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से हम लोगों को इसका बैड इफेक्ट भी दिखता है। बहुत सारे प्लांट्स खराब हो गए थे, पर जो भी हो इन लोगों का ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन का स्टेज खत्म होता है। इस पूरी जगह की नेचर एनर्जी खत्म हो गई थी। सभी लोग देखकर शॉक्ड कि अब क्या करें। याओदान इन लोगों को देखकर कहने लगते हैं पूरे 1000 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ की नेचर एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है। लगता है ये कंपटीशन अब ड्रॉ के साथ एंड होने वाला है। सभी अल्केमिस्ट मास्टर्स निराश थे, उदास थे। हम लोगों को शुयन को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है सारी नेचर एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है, मतलब हम लोग इस जगह से एनर्जी नहीं ले सकते, पर सिर्फ हेवन एंड अर्थ की नेचर एनर्जी के ऊपर रिलाई करना ये इस पिल के कोर को फॉर्म करने के लिए काफ़ी नहीं है। हम लोगों को एल्डर यानहुओ को दिखाया जाता है जो कि कहने लगते हैं देखकर लगता है जैसे इस बार हम में से कोई भी सफल नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये है कि द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ द एरा का टाइटल नेक्स्ट मेड्सियल कंपटीशन के समय तक इसी तरह से होल्ड कर दिया जाता है। यानहुओ की बात को सुनकर तो लोग एकदम शॉक्ड हो गए। कहने लगते हैं क्या 4 अल्केमिस्ट मास्टर इस तरह से हार मान जाएंगे? क्या किसी का भी 9 ग्रेड का पिल फॉर्म नहीं होगा? लेकिन तभी दोस्तों हम लोगों को हुनहुजी को दिखाया जाता है जो कि यानहुओ की बात को सुनकर इस्तेमाल करता है। कहता है होल्ड, तुम लोग गलत हो क्योंकि मेरा 9 ग्रेड का पिल अब फॉर्म होने वाला है। कहते हुए अपने हैंड साइंस चेंज करता है और उसकी एनर्जी से सीड फ्लेम की ताकत से इन तीनों के कोल्ड्रोन के अंदर में एक ब्लैक होल क्रिएट होता है जो कि इन तीनों के कोल्ड्रोन से नेचर एनर्जी को खींचने लगता है और सीधा हुनहुजी के कोल्ड्रोन में पहुंचाने लगता है, जिससे कि बाकी के रिक्वायरमेंट्स पिल को फॉर्म करने वाली कंप्लीट हो जाएं। अब ये चीज तो बहुत ही ज्यादा गलत है, पर ऐसे करने से हुनहुजी का पिल फॉर्म हो जाएगा। अगर ये पिल फॉर्म हो गया तो ये कंपटीशन जीत जाएगा और जीत गया तो ये टाइटल जीत लेगा और फिर एक विश भी जीत जाएगा। पता नहीं ये विश में और क्या मांग ले। लोग जब ये देखते हैं गुस्सा के खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ये क्या कर रहे हो, तुम तो चोरी कर रहे हो। सोल क्लैन हमेशा की तरह अपने गंदे इरादे लेकर यहाँ पर आया है, अपने एविल हरकतों को यहाँ पर दिखा रहा है। ये हम लोग कभी भी नहीं सहेंगे। अब हम लोगों को एल्डर सेंगनोंग को दिखाया जाता है जो कि
हुनहुजी को देखकर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे सामने ऐसा कर लोगे? कहते हुए अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके इसके ऊपर अटैक करते हैं। एल्डर यानहुआ भी तुरंत ही सेनोंग के साथ मिलकर इस प्रोसेस को रोकने के लिए उसके हेवनली फ्लेम के ऊपर अटैक करते हैं, पर ये देखते हुए हुनहुजी इन दोनों के अटैक को रोकने के लिए वहां चला जाता है। कहता है, तुम्हारी ये 2 हेवनली फ्लेम तुम्हें लगता है कि मेरे वो डिवोरिंग फ्लेम को रोक पाएंगे? बड़े ही आराम से दोनों हेवनली फ्लेम की एनर्जीज को रोक देता है, लेकिन तभी उसकी नजर शोयन पर जाती है। शोयन एकदम शांत था। तब जब वो ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि शोयन के कोल्ड्रन के अंदर शोयन का जीवा हुनहुजी ने जो ब्लैक होल क्रिएट करा था उसके अंदर से रिवर्स एनर्जी खींचने लगता है। वो नेचर एनर्जी हुनजी के कोल्ड्रन से ही खींचने लगता है, जिससे इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट तेजी से कंप्लीट होने लगते हैं। ये देख हुनहुजी शोयन को रोकने के लिए अपने हैंड साइंस बदलता है। वो दोनों एल्डर्स की वजह से फंसा हुआ था, तो वो अपने सक्शन फोर्स को तेज कर देता है और जल्दी से अपने पिल में नेचर एनर्जी के डिफिशियंसी को कंप्लीट करने लगता है। जैसे ही ये खुश हो रहा था कि उसकी ये नेचर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, हम देखते हैं जीवा जो कि उसके ब्लैक होल में था खींचते हुए हुनहुजी के कोल्ड्रन में पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद उसे मिलता है उसका वो पिल। जैसे ही वो उस कोर को देखता है, जीवा कोर को लेकर उसके कोल्ड्रन से ही निकलकर चल देता है, जिसको देखकर हुनहुजी का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर। जीवा को रोकने के लिए वो अटैक करता है। जीवा उसके अटैक से बचते हुए भागता है, लेकिन कुछ ही दूर गया था कि उतनी सारी एनर्जी जीवा को चारों ओर से घेर लेती है। जीवा फंसता तो है, पर जीवा ने इस वो डिवोरिंग फ्लेम के सीड को पहले भी रिफाइन करा हुआ था। इसके अंदर भी वो डिवोरिंग क्वालिटीज थी, जिसकी वजह से वो फिर से एक बार तेजी से डिवोर स्टार्ट करता है और सभी कुछ झटके में रिफाइन करके वहां से फिर से शोयन की ओर आगे बढ़ जाता है, जिसको देख सभी लोग एकदम शॉक्ड। एल्डर सेंगनोंग खुश हो जाते हैं, कहते हैं क्या कमाल की बात है, शोयन का स्पिरिट फ्लेम वो डिवोरिंग फ्लेम को प्यूरिफाई और सप्रेस कर सकता है। जीवा शोयन तक पहुंच जाता है। शोयन जीवा को प्यार करता है, कहता है तुमने बहुत बढ़िया किया जीवा। जीवा खुश, लेकिन ये देखकर हुनहुजी एकदम गुस्साते हुए चिल्लाता है, ये कैसी खराब हरकत है। पर शोयन इसकी बातों को इग्नोर करके जीवा को कमांड देता है, कहता है अब जल्दी से इसके कोर की सारी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके हमारे मेडिसिन में डालो, हमें जल्दी से हमारे मेडिसिन को रिफाइन करना है। जीवा बात सुनते ही तुरंत ही कोल्ड रोड में जाता है और फिर ये प्रोसेस स्टार्ट करता है। हुनहुजी ये देखकर एकदम आग बबूला। वो कहता है शोयन तुमने जो किया है इसकी वजह से मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए वो अपने हाथों को उठाता है और अपने कोल्ड्रोन से वो एक खतरनाक सोल ड्रैगन समन कर लेता है। सोल ड्रैगन तुरंत ही शोयन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी। शोयन रिफाइनिंग में बिजी था, पर इससे पहले कि ड्रैगन शोयन तक पहुंच पाता, हम लोग सेंगनोंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर से पूरे ड्रैगन को रोक देते हैं। क्योंकि उनका पिल तो खराब हो ही चुका है, वो अब अपनी पूरी ताकत इस हुनहुजी को रोकने में लगाते हैं। कहते हैं हुनहुजी तुम्हें एनर्जी की बहुत ज्यादा चाह है ना, आओ चलो मैं तुम्हें एनर्जी देता हूँ। सेन्नोंग ड्रैगन को बांधने लगते हैं, लेकिन सेन्नोंग की पावर अकेले इसको रोकने के लिए काफी नहीं थी। ड्रैगन उसे छूट शोयन की ओर अटैक करता है और इससे पहले कि वो पहुंच पाता, फिर से हम लोग यानहुआ को देखते हैं जो कि अपनी विंड पावर से उस ड्रैगन को उसी जगह पर फंसा देता है। फिर सेन्नोंग भी आते हैं, ये लोग इसके ड्रैगन को फंसाकर फिर हराने लगते हैं, मारने लगते हैं। ये चीज देखकर हुनहुजी चिल्लाने लगता है, कहता है तुम बूढ़े लोग ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे अपोज करने की हिम्मत कर रहे हो। सेन्नोंग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने दिनों से अपने बालों को ऐसे ही सफेद कर रहा था? तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों से डरता हूँ? आज समय आ गया है कि मैं तुम लोगों की आज मार कर चटनी बना दूं। लेकिन हुनहुजी ये चीज देखकर पगलाते हुए कहता है आज मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा कि मेरे बॉडी वॉरिंग फ्लेम से टकराने का क्या अंजाम होता है। कहते हुए वो अपने आप को अपने ड्रैगन में संभाल लेता है। तब ड्रैगन की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे सेन्नोंग यानहुआ दोनों ही उस फॉर्मेशन से बाहर ढकेल दिए जाते हैं। तभी शोयन उस ड्रैगन को देखता है जो कि उसकी ओर आ रहा था, अपने हाथों को बढ़ाता है और उसका दाओशेंग की 6 स्टार का इंटरमीडिएट लेवल का पपेट सीधा उस ड्रैगन से जाकर टकराता है। टकराने की वजह से एक स्पेस खुलता है जो कि ड्रैगन और पपेट को एक दूसरी ही दुनिया में पहुंचा देता है। इधर शोयन जो कि रिफाइनिंग कर रहा था, उसे समझ में आता है कि इस हुनहुजी की पिल की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी एनग्रेड के पिल को रिफाइन करने वाली एनर्जी पूरी नहीं पड़ रही थी। शोयन का पिल भी इतना सब कुछ करने के बावजूद फेल हो जाता। याओतान भी कह रहे थे क्योंकि ये 9 ग्रेड का पिल बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी होता है, इसकी क्वालिटीज बहुत ही ज्यादा ग्रेट होती है, इस वजह से
इसको बनाने में जो नेचर एनर्जी लगती है वो इस पूरी जगह की एनर्जी को मिलाने के बावजूद भी कम पड़ सकती है। एनर्जी हमेशा ही इस पिल को बनाने में कम पड़ जाती है। शोयन सैड था कि उसका पिल अब फेल हो जाएगा, लेकिन तभी सेन्नोंग और यानहुआ अपने पिल्स को शोयन के पास कर देते हैं। कहते हैं, शोयन ये लो, हमारे पिल्स को इस्तेमाल करो। वैसे भी इस हुनहुजी की वजह से हमारा पिल बर्बाद हो गया है, हम तुम्हें आज अपने लिए एक फॉर्चून बनाने के लिए देंगे। यानहुआ भी कहते हैं, शोयन मैंने कितने 100 सालों से 9 ग्रेड का लेजेंडरी पिल बनते हुए नहीं देखा है, मेरे पिल को इस्तेमाल करो और इन सभी लोगों को दिखाओ कि एक लेजेंडरी 9 ग्रेड का पिल कैसा होता है। शोयन इन लोगों के इस सपोर्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इन लोगों को थैंक यू कहता है। शोयन तुरंत ही पिल्स को लेकर कोल्ड्रन में डाल देता है। सेन्नोंग कहने लगते हैं, सभी पिल्स अलग अलग क्वालिटीज के हैं, इन पिल्स को इस तरह से मर्ज करने से पिल खराब हो सकता है, पर शोयन के पास लकीली प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम में क्वालिटी होती है कि वो हर एक चीज को बहुत ही आराम से रिफाइन कर सकता है। इसी वजह से हमारे अलग मेडिसिनल पिल के होने के बावजूद भी ये हमारे पिल की एनर्जी को प्योरेस्ट फॉर्म में रिफाइन करके प्योरेस्ट एनर्जी को अपने पिल में डाल सकता है। हम लोग देखते हैं पिल की एनर्जी शोयन के पिल से मिलती है और फिर यहाँ पर पिल फॉर्म होने लगता है। लाइटनिंग क्लाउड उभर कर आते हैं, गोल्डन लाइटनिंग क्लाउड बन जाते हैं। ये खतरनाक नजारा देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। उधर उस दूसरे वर्ल्ड से शोयन का ड्रैगन पपेट हुनहुजी को मारते हुए बाहर निकलता है। हुनहुजी देखता है कि शोयन सक्सेसफुल होने वाला है, रोकने की कोशिश करता है, पर ड्रैगन पपेट उसको खाली रहने दे नहीं रहा था, अपनी पावर से इसको पीटने लगता है। समय आ गया था कि शोयन अब पिल को शेप दे। शोयन फिर अपने 1000 ईयर्स ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को इस्तेमाल करता है और पिल को फॉर्म देने लगता है। हम लोग देखते हैं अजीब तरह की चीजें होने लगती है, पूरा यूनिवर्स, पूरा हेवन एंड अर्थ एक हो जाता है। एक लेजेंडरी पिल का फॉर्मेशन होने वाला था। भयंकर एनर्जी निकलने लगती है, एनर्जी निकल कर क्लाउड में मिलती है और फिर क्लाउड से बारिश स्टार्ट हो जाता है। जब बारिश होता है उसके अंदर से एकदम प्योर एनर्जी गिरने लगती है। लोग ये देखकर शॉक्ड, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने पहली बार अपनी जिंदगी में ये चीज महसूस किया होगा। याओदान कहने लगते हैं, द डिवाइन रेन, आखिरकार 9 ग्रेड का पिल फॉर्म हो गया। सभी लोग यहाँ पर खुश थे, लेकिन हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि एकदम सीरियस था। कहने लगता है अभी भी लास्ट स्टेप बाकी है, ये लाइटनिंग, अगर मैं इस लाइटनिंग को सरवाइव कर गया तभी 9 ग्रेड का वो पिल फॉर्म हो पाएगा। शोयन फिर अपनी पूरी ताकत लगाता है और पिल को बादलों के बीच भेज देता है। कहने लगता है दूसरे पिल की तरह ये पिल की लाइटनिंग को मैं पिल से टकराने से रोक नहीं सकता, क्योंकि ये अलग तरह का पिल है जो कि लाइटनिंग एनर्जी को भी अपने फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करता है। अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग को सरवाइव कर पाया तभी ये पिल ट्रूली फॉर्म हो पाएगा। लाइटिंग एनर्जी पिल में एक एक करके गिरने लगते हैं। हम लोग देखते हैं पिल में क्रैक्स आने लगते हैं। लोग देखकर शॉक्ड कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर क्लाउड में लाइटनिंग एक जगह जमा होती है और फिर पिल में गिरती है और फिर दोस्तों क्रैक बढ़ता है, एक धमाका होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, फिर फटती है और पूरी जगह में फैल जाती है। सभी लोग एकदम डर जाते हैं, कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है। एनर्जी फ्लक्चुएशंस बहुत ही सतह बढ़ जाती है, लेकिन फिर हम लोगों को अरीना में दिखाया जाता है जहाँ पर वो पिल फटा था, उस जगह पर कुछ होने लगता है। हम लोगों को एक फिगर दिखाई देने लगता है, एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की का फिगर, जिसको देखकर बहुत सारे लोग तो एकदम शर्मा जाते हैं, पर मैक्सिमम लोग देखकर शॉक कहने लगते हैं क्या शोयन सक्सीड कर गया, क्या ये वो स्पिरिट है। शोयन भी अपने इस पिल के स्पिरिट को देखकर एकदम दंग रह गया था। बहुत ही ब्यूटीफुल पिल स्पिरिट थे ये, 9 ग्रेड के मिस्टिक पिल की स्पिरिट थी। पिल फॉर्म हो गई थी तो हमेशा की तरह पिल भागता है, वैसे ही स्पिरिट भागने लगती है। लोग देखकर शॉट, अरे ये तो भाग रही है, लेकिन हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि अगले ही सेकंड पिल के सामने होता है, उसे रोक देता है, कहता है 9 ग्रेड मिस्टिक पिल, इंटरेस्टिंग। पिल स्पिरिट शोयन को बड़े प्यार से देखती है, उसे फुसलाने की कोशिश करती है। शोयन मुस्कुराता है, कहता है अभी अभी इसने बर्थ लिया है, पर इसके बावजूद भी ये ह्यूमन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर मुझे फुसला रही है, मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। वाकई में 9 ग्रेड के पिल अपने रेपुटेशन में खरा उतरा है। फिर शोयन उस पिल स्पिरिट को सप्रेस कर देता है जो कि पिल का फॉर्म ले लेती है और फाइनली शोयन का ये पिल सक्सेसफुली उसके हाथों में फॉर्म हो जाता है। वैसे ही तुरंत ही शोदान खड़े हो जाते हैं, कहते हैं इस कंपटीशन में शोयन जो कि स्काई मेंशन अलायंस से है, 9 ग्रेड के मिस्टिक पिल को रिफाइन कर लिया है। तो इस तरह से द टाइटल ऑफ द बेस्ट मेडिसिन
अल्केमिस्ट ऑफ द एरा यंग फ्रेंड शोयन को जाता है। ये बात सभी लोग सुनते ही चिल्लाने लगते हैं, खुशी से चीखने लगते हैं, शोयन का नाम पुकारने लगते हैं। शोयन के लिए रिस्पेक्ट में सभी लोग खड़े हो जाते हैं। हम लोगों को एल्डर शेंगनोंग को दिखाया जाता है जो कि शोयन की तारीफ करते हुए कहते हैं, यंग फ्रेंड शोयन, आपकी मेडिसिनल स्किल तो सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये कहा जा सकता है कि इस अल्केमिसी वर्ल्ड में अभी के समय में आपके जितना बड़ा अल्केमिस्ट कोई नहीं है। तो इस तरह से द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ द एरा का टाइटल आप पे बढ़िया सूट करता है। हुनहुजी शोयन को सक्सेसफुल होता हुआ देखकर चिढ़ जाता है। यान वो भी कहते हैं, याचेन ने वाकई में इस बार एक बहुत ही फाइन डिसाइपल को ट्रेन करा है। शोयन पिल को अपने स्टोरेज रिंग में रखकर सभी लोगों को हाथ जोड़कर ग्रीट करता है, लेकिन फिर तुरंत ही मुड़ता है। यादान से कहता है, पर लीडर अभी भी एक रिक्वेस्ट है जो कि मैं आपसे करना चाहता हूँ। यादान ये सुनते ही कहते हैं, यंग फ्रेंड शोयन, मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहने वाले हैं। इसके बाद याओ की ओर देखते हैं, कहते हैं, याचेन, तुमने एक बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग डिसाइपल को ट्रेन करा है, जिससे ये प्रूफ होता है कि तुम हमारे क्लैन के एक बहुत ही बड़े जीनियस हो। इस तरह से तुम अपना नाम क्लैन मॉन्यूमेंट में लिखवाने की कैपेबल हो। इसी वजह से अब तुम चाहो तो मॉन्यूमेंट में अपना नाम लिख सकते हो। याओ ये सुनकर एकदम खुश हो जाते हैं। शोयन भी खुश हो जाता है, पर तभी हम लोग हुनहुजी को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देखकर चिढ़ते हुए चिल्लाता है, कहता है, क्लैन चीफ, मेरे पास भी एक रिक्वेस्ट है जो कि मैं आपसे करना चाहता हूँ। यादान कहते हैं, रिक्वेस्ट? बताओ तुम हमसे क्या कहना चाहते हो। हुनहुजी कहता है, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हारे क्लैन से तुम लोगों का तोशी एंशिएंट जेड लेकर जाऊंगा। इसकी बात को सुनकर सभी लोग गुस्साते हैं। चीफ कहता है, हुनहुजी अपनी जबान पर लगाम लगाओ। तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हें ऐसा करने देंगे? क्या तुम्हें लगता है कि हमारा मेडिसिनल क्लैन तुम्हारे हुन क्लैन से डरता है? हुनहुजी कहता है, मेडिसिनल क्लैन? कौन सा मेडिसिनल क्लैन? वो मेडिसिनल क्लैन जो कि आज इस जगह पर गायब होने वाला है। कहते हुए अपने हाथों को उठाता है और एक अजीब सी एनर्जी पूरे जगह में फैलती है जो कि इस पूरे क्लैन को कवर करने लगती है। मतलब वही स्ट्रेंज फिनोमिना होने वाला है जिससे सारे मेडिसिनल क्लैन अचानक से गायब हो जा रहे थे और इस वक्त शोयन भी इसी क्लैन में है। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। आज की एपिसोड तो बहुत ज्यादा लंबी हो गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। इसका एपिसोड में आपके लिए मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। इस बार जरूर लेकर आऊंगा क्योंकि कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। एक्चुअली आपके लिए कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें आने वाली है जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो वीडियो पर सपोर्ट दिखाना। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।